हेलो एवरीवन। कल यूपी बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स का एग्जाम है। होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपने अब तक की सारी चीज़ों को देख लिया होगा। कौन कौन से टॉपिक है जो आपको नहीं छोड़ने चाहिए कल के एग्जाम के लिए, और जो टॉपिक आने की ज़्यादा संभावना है, उन टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल में बताना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक बार बताया। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल में 2qL। इसकी जो डेरिवेशन होती है और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आपको पढ़ के जानी है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल में F अपॉन में Q0 होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है। इसके बाद फोर्थ वाला टॉपिक क्या है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बताया। फाई इक्वल में क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो भी आपको देख के जानी है। उसके बाद हमें टॉर्क निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देन उसके बाद कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ये दोनों डेरिवेशन मैंने करवाई है। मोस्टली इधर वाले सारे टॉपिक मैंने करवाए हैं। कैपेसिटेंस क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है कैपेसिटर का, पैरेलल और सीरीज का, ये पढ़ के जाना है। कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल में Q अपॉन में V, और Q अपॉन में V। C इक्वल में क्या होता है, एक और फॉर्मूला बताया था, A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या होता है, D। और C, जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे हम K की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे C की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे पैरेलल प्लेट के बीच की, वैसे वैसे क्या होगा, कैपेसिटेंस मेरा कम होता जाएगा। उसके बाद क्या है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी U इक्वल में क्या आता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। U क्या है, एनर्जी डेंसिटी। इसका भी मैंने बताया था, इसे स्मॉल U से नोट करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया था। इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, किसी पॉइंट पर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो डिफरेंस निकालते हैं वो क्या होता है, 0 होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ये मैं करवा चुकी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग किससे नोट करते हैं, VD से नोट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है मेरा, VD। उसके बाद क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं। तो J इक्वल में क्या होता है, I अपॉन में A। देन इसके बाद क्या है, वीडी स्टोन ब्रिज। डेरिवेशन ऑफ VD। VD की डेरिवेशन होती है I इक्वल में NA VDE। आपको ये भी तैयार करनी है। इसके बाद देन उसके बाद क्या है, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के जो दोनों लॉ है वो आपको पढ़ के जाना है। बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल में क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, R स्क्वायर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैंने कराया था। M इक्वल में क्या होता है, IA। ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसके बाद क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। ये इसको ऐसे निकालते हैं, इसकी डेरिवेशन में जब इसको आंसर निकालते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, B इक्वल में म्यू नॉट अपॉन में म्यू नॉट I अपॉन में क्या होता है, 2A। देन इसके बाद क्या है, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ सबको पता है, एम्पियर सर्किट लॉ। देन इसके बाद क्या है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 20 वाला टॉपिक कौन सा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अच्छे से पाना है। उसके बाद 21 है एटॉमिक मोशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देन 22 क्या है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, फैराडेज लॉ, ट्रांसफार्मर। ये आपको अच्छे से पाना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट भी पाना है। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको अच्छे से पाना है, मैंने पढ़ाया था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देन इसके बाद क्या है 31 वाला, इसमें वेव ऑप्टिक्स क्या है वो हमें वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है इसमें। देन इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको जरूर पढ़ना है, एंड रिफ्रैक्शन, हाइगेंस का प्रिंसिपल हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन इक्वेशन एंड डी ब्रॉगली वर्क फंक्शन, ये सब मैंने कराया हुआ है। जितने भी इधर वाले टॉपिक है, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन इक्वेशन, डी ब्रॉगली एंड वर्क फंक्शन, ये सब मैंने कराया हुआ है, और आपको ये सब रिवाइज करके जरूर जाना है जो मैं बता रही हूँ टॉपिक्स। इसके बाद क्या है, रेक्टिफायर। 37 वाला टॉपिक क्या है, PN जंक्शन डायोड। अगर PN जंक्शन डायोड आए तो आप इसे जरूर करिएगा। एंड जो ये PE है, PE मीन्स क्या है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन इक्वेशन आपको जरूर पढ़नी है, डी ब्रॉगली एंड वर्क फंक्शन आपको जरूर पढ़ना है। वर्क फंक्शन मैंने पढ़ाया था, आपको याद भी होगा। एंड इसके बाद रेक्टिफायर आपको पढ़ना है। PN जंक्शन डायोड आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि PN जंक्शन डायोड काफी इजी है, बस इसमें थ्योरी लिखना, बाकी इसका डायग्राम तो काफी इजी है। तो आप अगर ये क्वेश्चन आया तो आप इसे मत छोड़िएगा, आप इसे जरूर करिएगा। देन इसके बाद क्या है, AC थ्योरी। एंड इसके बाद यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला एंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो इस बार डेरिवेशन काफी बार पूछी गई बोर्ड्स में, तो आप इसे भी जरूर पढ़िएगा। एंड उसके बाद थिन लेंस का जो फॉर्मूला है वही पढ़िएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसके बाद क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, F इक्वल में क्या होता है, 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट में LC। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कॉजेस अफेक्टिंग C मीन्स कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किन किन चीजों से इफेक्ट हो जाती है, जैसे भी बताया था। एरिया, अगर एरिया को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। एंड जैसे K की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे ही क्या होगा, कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। लेकिन जब हम D की वैल्यू बढ़ाते हैं, मतलब जो प्लेट्स होती है उनके बीच की डिस्टेंस को घटाते या बढ़ाते हैं, तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या, अगर हम उसको कम करते हैं तो ये क्या होती है, बढ़ जाती है। और जैसे डिस्टेंस को हम लोग ज्यादा बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, कम हो जाता है।
तो ये टोटल आपके 40 टॉपिक्स थे एंड आपको ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाने हैं अपने बोर्ड्स के लिए। एंड आपकी प्रिपरेशन तो वैसे ही बहुत अच्छी चल रही होगी, सो आप ये टॉपिक जरूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड के एग्जाम में काफी क्वेश्चन रिपीट आते हैं। रिपीट इन द सेंस कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं। तो ये सब वही क्वेश्चन है जो काफी रिपीट हो चुके हैं पिछले प्रीवियस ईयर में। तो आप इन टॉपिक्स को जरूर कवर करके जाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आप यही पढ़िएगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है आप वो भी पढ़िएगा और इन सारे टॉपिक्स पर भी ध्यान दीजिएगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करिएगा एंड आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।